तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना, अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम लेसन 7 पढ़ेंगे, साइंस सब्जेक्ट का, विज्ञान विषय का हम अध्याय 7 आज पढ़ने वाले हैं। कक्षा 8वीं के बच्चे हैं ना। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अध्याय 7, जिसका नाम है शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, है ना, कोशिका होता है। तो हम आज कोशिका के बारे में जानने वाले हैं और हमारे शरीर की रचनात्मक और जो कार्य करती है, तो कार्यात्मक इकाई जो है कोशिका। तो इसी कोशिका के बारे में हम जानने वाले हैं, जो हमारे शरीर जो है, हमारे शरीर को बनाने के लिए बहुत मदद करता है। ये हमारा चलिए पढ़ते हैं, कोशिका पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है आपका कोशिका के बारे में दिया गया है, तो हम चलिए पढ़ लेते हैं कोशिका के बारे में। तो चलिए पुस्तक हम पढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी के सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया। हुक ने अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी में कार्क की पतली काट को देखा, जिसमें उन्हें छोटे छोटे खाली कोष्ठ दिखाई दिए। ये कोष्ठ मधुमक्खी के छत्ते के समान के आकृति के थे। थोड़ा सा हिचकी आ रहा है आज, और है ना, थोड़ा सी पता नहीं क्या हो गया है। तो चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो 17वीं शताब्दी यानी कि 1700 साल में, है ना, सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का, है ना, रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक था। इसने क्या किया, एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया। हुक ने अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी में कार्क की पतली काट को देखा। जब कार्क होता है यानी कि पत्ते की पतली काट को देखा उस सूक्ष्मदर्शी में, जिसमें उन्हें क्या दिखाई देगा, छोटे छोटे खाली कोष्ठ दिखाई दिए। जैसे कि यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे खाली कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। तो वैज्ञानिक को भी अपने सूक्ष्मदर्शी में कुछ इस तरह से खाली खाली कोष्ठ दिखाई देने लगे। तो ये कोष्ठ मधुमक्खी के छत्ते के समान थे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये कैसा है, मधुमक्खी के छत्ते के बिल्कुल समान दिखाई दे रहा है। तो वैसे उसकी भी आकृति था। हुक ने इन कोष्ठों को कोशिका नाम दिया, और इन्हीं कोष्ठों को क्या नाम दिया गया, तो इन्हीं कोष्ठों को कोशिका नाम दिया गया। समय समय पर वैज्ञानिकों ने कोशिका की संरचना को समझाने के लिए कई खोजें और अध्ययन कर यह बताया कि जिस तरह मकान छोटी छोटी इकाइयों अर्थात ईंटों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। तो देखिए, समय समय पर, है ना, अलग अलग समय पर क्या हुआ, अनेक वैज्ञानिकों ने, मतलब कि एक ही वैज्ञानिक नहीं, अनेक वैज्ञानिकों ने कोशिका के संरचना को समझाने के लिए अनेक खोजें की और अध्ययन किया, और यह बताया कि जिस तरह आपका मकान होता है, हमारा घर होता है, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी तरह से हमारा शरीर का जो भी ढांचा होता है ना, हमारे शरीर का जो भी हाथ होता है, पूरा शरीर होता है, हाथ पैर जो भी अंग, सभी अंगों को मिलाकर, तो ये सब भी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बिल्कुल घर की तरह। घर जो है ईंट से मिलकर बना होता है, तो हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिकाएं, है ना, तो चलिए देखते हैं। तो आप जान गए कि हमारा शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं रूप व आकार में भिन्न भिन्न होती है ना। तो देखिए, आपके जो हमारे शरीर के कोशिका है और पेड़ पौधों की भी कोशिका है, वे सभी कैसे होती है, अलग अलग होती है, और आकार में भी अलग अलग होती है। उसका रूप भी अलग अलग होता है और उसका आकार भी अलग होता है। जैसे हमारे हाथ की कोशिका अलग होगी, हमारे पैर की कोशिका अलग होगी, कान की कोशिका अलग होगी, नाक की कोशिका अलग होगी, है ना, बाल की कोशिका अलग होगी, और पैर है, जांघ है, घुटना है ना, छोटे छोटे अंगुली है, इन सब का जो कोशिका है, आपका अंगुली हो गया, अंगूठा हो गया, इन सब का कोशिका जो है बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं पाई जाती है, वे सभी अलग अलग आकार एवं रूप की होती है। आप जानते हैं कि कुछ जीवों का आकार, है ना, कुछ जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। जैसे कि ऐसे हमारे सामने ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जिनका शरीर कैसा होता है, केवल एक कोशिका का बना होता है। कुछ जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। जैसे कि क्या हो सकता है, आपका अमीबा हो गया,
पैरामीशियम हो गया आदि। अमीबा और पैरामीशियम ऐसे जीव हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, यानी कि उसके शरीर में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और उसका रूप भी केवल एक ही होता है। क्योंकि उसका शरीर केवल एक प्रकार की कोशिका से बना होता है, इसलिए उसका रूप कैसा होता है, केवल एक ही प्रकार का होता है। इन जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि जैविक क्रियाएं केवल एक ही कोशिका में संपन्न होती है। और ये जो अमीबा है और पैरामीशियम है ना, इनमें जो क्या क्या होता है, आपका पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया आदि, ये सभी क्रियाएं कैसा होता है, एक ही कोशिका में संपन्न होता है। जबकि बहुकोशिक यानी कि जैसे कि हम है ना, हमारा शरीर कैसा होता है, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बहुकोशिक जीवों में होता क्या है, जो उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए, यानी कि आपका उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, प्रजनन, जनन, ये सभी क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है और ये समूहों में अवस्थित होती है, जो अलग अलग कार्य को अलग अलग करती है। इस प्रकार कोशिका जैव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो स्वतंत्र रूप से जीवित रहता है, परंतु यदि गाल की एक कोशिका या प्याज की एक कोशिका को अलग कर दिया जाए तो वह मर जाती है ना। तो इस तरह से आपका जो कोशिका है कैसा है, आपका रचना भी करता है आपका शरीर की, और बहुत सारे कार्यों को भी आपका कोशिका करता है। तो इसलिए इसको शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, यानी कि कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है और कोई भी मानव शरीर भी संभव नहीं है। चलिए अब हम क्रियाकलाप 1 देख लेते हैं। क्रियाकलाप 1 में क्या दिया गया है, रोहियों के पत्ते यानी कि मोटी हरी बैगनी स्लाइड है ना, जो आपका पेड़ का पत्ता ले लेना है थोड़ा सा, और स्लाइड लेना है, कवर स्लिप लेना है, मनुष्य के रक्त की स्थायी स्लाइड और सूक्ष्मदर्शी लेना है। अब क्या करना है, रोहियों की पत्ती यानी कि पेड़ के पत्ती के अधर सतह का पतला छिलका लेना है, इसे स्लाइड पर रखना है और एक बूंद जल में रखकर कवर स्लिप से ढक देना है। अभी आपका क्या बन गया, स्लाइड बन गया। अब इस स्लाइड को हमको क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी पर रखकर अवलोकन करना है। जैसे हम इस स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी में रखेंगे तो कुछ इस तरह से हमको रोहिये के पत्ती में कुछ इस तरह से रचना दिखाई देता है। ये आपका पत्ती का कोशिका है ना, पत्तियों का कोशिका है ये, जिसमें यहाँ पे आपको स्टोमेटा ये सभी दिखाया गया है। ये आपका पत्तियों का क्या है, स्लाइड है, पत्तियों का कोशिका है जिसको सूक्ष्मदर्शी में देखा जा रहा है। तो ये हो गया आपका पत्ती का कोशिका जो इस तरह से दिखाई देता है। अब हम देखते हैं मनुष्य की रक्त की, यानी कि हम जो मानव है उसके खून की कोशिका को देखते हैं। तो देखिए, मनुष्य के रक्त के स्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम मनुष्य के रक्त का स्लाइड देखते हैं, यानी कि आपका जो ये क्या है आपका, तो ये है आपका जो हमारा जो खून होता है, हमारा जो ब्लड होता है उसका कोशिका है, यानी कि हमारा रक्त का कोशिका होता है। मनुष्य के रक्त का कोशिका का हम क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो कुछ इस तरह से उसका रचना दिखाई देता है, जहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिका, केंद्रक होता है, लाल रक्त कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स होती है। तो ये हो गया आपका मनुष्य के रक्त की कोशिका होती है, कुछ इस तरह से हमको दिखाई देती है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर। क्या रोहियों की पत्ती की कोशिकाओं एवं मनुष्य के रक्त की कोशिकाओं की आकृति व आकार समान है? देखिए, तो देख लीजिए आप, है ना, यहाँ पे ये पत्ती की कोशिका है और ये आपका रक्त की कोशिका, तो दोनों अलग अलग दिखाई देता है आपको। कुछ इस तरह से आपका जो पत्ती का कोशिका है कुछ इस तरह से दिखाई देता है, उसका रचना भी है अलग है ना, और आकार भी अलग है। उसी तरह से आपका रक्त का कोशिका, तो इसका रचना भी अलग है और इसका भी आकार अलग है। दोनों का आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इससे पता चलता है कि अलग अलग जीवों का है ना, उनकी कोशिका का कैसा होता है, आकार व रूप बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया चित्र में आकृति और आकार वाली कोशिकाएं दिखाई देंगी आपको, है ना। तो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया अलग अलग आकृति और आकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही है, और ये सब क्या है, जीवों के अलग अलग कोशिकाएं हैं। अलग अलग जीवों के अलग अलग कोशिकाएं हैं जिनका आकार भी अलग है और रूप भी अलग अलग बना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है क्लेमाइडोमोनास, है ना, ये हो गया आपका पहला, और ये आपका अमीबा हो गया, और ये आपका डायटम हो गया, ये वसा कोशिका हो गया, और ये आपका यकृत की कोशिका हो गया। देखिए सभी की कोशिकाएं बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही है। ये अरेखित पेशी तंतु हो गया, और ये प्याज की झिल्ली की
कोशिकाएं हैं ये, इसका भी ये रचना अलग है, और इस शुक्राणु की कोशिका इसका भी रचना अलग है। और ये आपका तंत्रिका कोशिका यानी कि आपका क्या है, ये हमारा मस्तिष्क का कोशिका है। ये जो तंत्रिका कोशिका दिखाया गया है ये हमारा मस्तिष्क का कोशिका है, जो इस तरह से हमको दिखाई देता है। देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि कोशिकाओं की आकृति और आकार में विविधता पाई जाती है। विविधता यानी कि भिन्नता पाई जाती है। किसी भी प्रकार की कोशिका हो, है ना, किसी भी जीव जंतु की, उन सभी के कोशिकाओं में अलग अलग रचना होती है और अलग अलग आकार होती है। प्रायः हम कोशिकाओं को बिना किसी युक्ति या सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते, पर कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जिन्हें जो माप में इतनी बड़ी होती है जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के भी देखा जा सकता है। जैसे कि मुर्गी के अंडे का पीला भाग, है ना। हम ऐसे बहुत सारे कोशिकाएं हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ भी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि अंडे में जो क्या होता है, मुर्गी के अंडे में क्या होता है, पीला भाग, है ना। मुर्गी के अंडे में जो पीला भाग होता है वह कोशिका है जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। अब देखते हैं हम कोशिका की संरचना, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चित्र दिखाया गया है। ये आपका पादप कोशिका यानी कि पौधे का कोशिका हो गया, और ये आपका मानव का कोशिका यानी कि जंतु का कोशिका हो गया। ये पेड़ का कोशिका है और ये एक जीव का कोशिका है। तो दोनों का रचना अलग अलग दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि पेड़ का कोशिका और जीव का कोशिका, है ना, पेड़ पौधों का कोशिका और जीव जंतु का कोशिका का रचना कैसा होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं दोनों के बारे में। तो देखिए, आपने देखा कि कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकृति व माप की होती है ना। सभी कोशिकाएं कैसी होती है, अलग अलग आकृति की होती है और अलग अलग माप की भी होती है। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी प्रत्येक कोशिका की एक निश्चित संरचना होती है ना। तो प्रत्येक कोशिका की क्या होती है, एक निश्चित संरचना होती है, निश्चित क्या होता है, रचना होती है। आइए एक सामान्य कोशिका की रचना का अध्ययन करें। आपने पिछली कक्षा में प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का अध्ययन किया है। प्याज की झिल्ली की स्लाइड पुनः तैयार कर सूक्ष्मदर्शी से देखें और इन प्रश्नों के उत्तर दें, है ना। तो देखिए, कोशिकाओं की आकृति कैसी है, आयताकार या अंडाकार। तो हमने देखा था प्याज की झिल्ली का कोशिका यहाँ पे चित्र में दिखाया गया था ऊपर की तरफ, तो कैसा होता है, थोड़ा सा आयताकार होता है। क्या कोशिका की निश्चित परिसीमा है, तो उसका एक निश्चित आकृति होता है। कोशिका के भीतर कोई पदार्थ भरा है, तो वहाँ पे हमको छोटा छोटा गोल गोल पदार्थ भरा हुआ दिखाई दे रहा था। प्याज की झिल्ली की कोशिका में आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे ये प्याज की झिल्ली की कोशिका है ना। तो इसी के बारे में हमको पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या दिया है, क्या कोशिका के भीतर कोई गोलाकार रचना है, तो ये भी हमने देखा था। सभी कोशिका के निम्नलिखित भाग होते हैं, है ना। और सभी कोशिका क्या होते हैं, चाहे वह जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका यानी कि जीव जंतु के कोशिका हो या पेड़ पौधे के कोशिका हो, है ना, दोनों के कोशिकाओं में कुछ मुख्य भाग होते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि बाह्य कोशिकीय आवरण और दूसरा क्या दिया है, जीव द्रव्य। देखते हैं चित्र में, हम देखते हैं। तो देखिए, पादप कोशिका में क्या क्या भाग दिया गया है। कोशिका भित्ति दिया है, प्लाज्मा झिल्ली है, क्लोरोप्लास्ट है, रिक्तिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःपद्रवीय जालिका है, और इधर दिया है केंद्रक, कोशिका द्रव्य और गाल्जिका। ये सभी क्या है, कोशिका के अंग है, यानी कि कोशिका अंग है ये है। तो आपका ये सब क्या हो गया, कोशिका अंग। अब हम देखते हैं जंतु कोशिका। तो आपका जैसे कि यहाँ पे जंतु कोशिका दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, ये आपका प्लाज्मा झिल्ली जैसे कि आपको दिख रहा है। जंतु कोशिका जो जीव जंतुओं का कोशिका होता है। अभी आपका सेंट्रोसोम हो गया, ये जो है कोशिका द्रव्य, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना। अब ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रवीय जालिका हो गया, इसमें भी पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है, यानी कि केंद्रक में जो द्रव्य होता है उसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्रोमैटिन जालिका होता है, रिक्तिका होता है ना। उसी तरह से आपका इधर तरफ दिया है आपका गाल्जिका है, केंद्रक और राइबोसोम। तो इस तरह से जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो
तो सबसे पहले आता है आपका बाह्य कोशिकीय आवरण, है ना, यानी कि कोशिका का आवरण, कोशिका का एक कवर जिसको कहा जा सकता है। और तो सभी पादप व जंतु कोशिका में, है ना, जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली लचीली झिल्ली होती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। चाहे आपका पेड़ पौधों का कोशिका हो या जीव जंतुओं का कोशिका हो, दोनों के कोशिका में, है ना, जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली और लचीली झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित व अर्धपारगम्य होती है, जो प्रोटीन व वसत से बनी होती है और इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या क्या होते हैं कोशिका में। तो क्या करता है, कोशिका का आकार बनाए रखता है ना। दूसरा है, कोशिका में विभिन्न अणुओं के आने व जाने पर नियंत्रण रखता है। जो अणु आता है और जाता है कोशिका में, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और सहारा भी प्रदान करता है। तो ये था आपका प्लाज्मा झिल्ली का कार्य, जो कि जीव द्रव्य के चारों ओर पतली और लचीली झिल्ली के रूप में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली को बाहर से घेरे हुए एक और आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, है ना। जो आपका पेड़ पौधों का कोशिका होता है, उसमें प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर एक और अलग से क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज की बनी दृढ़ एवं निर्जीव रचना होती है जो कोशिका की बाहरी सीमा निर्धारित करती है और कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। लेकिन यह कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाया जाता, तो जीव जंतु के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन पेड़ पौधों के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, याद रखिएगा, है ना। तो इस तरह से प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हमने पढ़ लिया, जो कि जीव द्रव्य के चारों ओर पतली एवं लचीली झिल्ली के रूप में होती है। अब हम देखते हैं जीव द्रव्य। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, है ना। प्रत्येक कोशिका में, है ना, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। सभी जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने वाले कोशिका के विभिन्न अंग कोशिका अंग जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। और जितने भी आपके जैविक क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं जो जीव द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। और आपका जो जीव द्रव्य है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक। तो अब हम कल पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बारे में, है ना। तो कोशिका और केंद्रक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा आज हम कम पढ़ते हैं, फिर हम कल ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज का क्लास यहीं पे बंद करते हैं। तो कल आप थोड़ा सा कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लेना, है ना, ताकि जब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो दिया है, कोशिका द्रव्य दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी का सेंट्रोसोम, इन सबको आपको पढ़ लेना है। फिर थोड़ा सा जब हम पढ़ेंगे क्लास में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, ताकि आपको और ज़्यादा से समझने में दिक्कत ना हो। इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ के आना होगा, है ना। इसके बाद तो क्या होगा, अब हर पार्ट में आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। इससे क्या होगा, आपको समझ में भी जल्दी से आएगा, क्योंकि आपने उसे एक बार पढ़ लिए रहोगे, है ना। आप सब उसको एक बार पढ़ लिए रहोगे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। तो एक बार फिर से कहूँगा बच्चों, एक बार आप प्लीज़ इन सब जो हम पढ़ने वाले होते हैं उसको थोड़ा कम से कम आप पढ़ लीजिएगा, है ना। पढ़ लिया रहा करो। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी से समझ जाएंगे और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं।